आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आयुष क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग क्लास 10th के विज्ञान के जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसका जो आंकिक प्रश्न है और बोर्ड पेपर में कौन कौन से आंकिक प्रश्न पत्र आते हैं, इस टॉपिक पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका कुछ क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन लिखा आपका, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो जल के कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या वैल्यू दिया है। यहाँ पर देखिएगा, कह रहा है वायु के सापेक्ष जल, पुनः कह रहा है वायु के सापेक्ष आपका कांच का रहा है। तो यहाँ पर जो दिया है वैल्यू उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो उत्तर में आप लोग लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो देखिएगा यहाँ पर जो वायु होता है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा, वायु का हमारा मीनिंग एयर होता है, इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। कांच का जो मीनिंग होता है ग्लास होता है, इसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं। जो जल होता है, जल का मीनिंग हमारा वाटर होता है, जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। और जो अपवर्तनांक होता है उसके सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो इसके लिए हम लोग एन से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो वायु कह रहा है तो अंग्रेजी में वायु का क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। अब अपवर्तनांक कह रहा है तो अपवर्तनांक के लिए हमारा क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। और जल कह रहा है तो जल के लिए हमारा हो जाएगा डब्लू। तो ए एन डब्लू का जो मान दिया है 4/3 दिया है। उसी प्रकार पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वायु का ए हो जाएगा, अपवर्तनांक आपका एन हो जाएगा, कांच का क्या होता है आपका जी होता है। तो ए एन जी बराबर हो जाएगा 3/2। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछ रहा है। जल का कांच के सापेक्ष आपका क्या पूछ रहा है, अपवर्तनांक। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिएगा इसका कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक आपका पूछ रहा है, तो जी हो जाएगा, एन हो जाएगा, डब्लू, इसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिएगा सूत्र हमारा हो जाएगा जी एन डब्लू बराबर ए एन डब्लू बट्टा ए एन जी। अब देखिएगा ए एन डब्लू का जो मान है 4/3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/3, इन सब का बट्टा हो जाएगा आपका 3/2। अब देखिएगा चूंकि पहली और दूसरी संख्या को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, उसके बाद इंटू हो जाता है। यहाँ से जो संख्या आपकी सबसे जो नीचे होती है इसको हम लोग सबसे ऊपर कर लेते हैं। अब इसका मल्टीपल कर देंगे
4 दूनी 8 और 3 तरीका आपका हो जाएगा 9। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं, उत्तर में दिया है क्या क्या आपका दिया है, सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो क्या दिया है देखिएगा, जल में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में जो प्रकाश की चाल दिया है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा दिया हुआ है। और क्या दिया है, जल का अपवर्तनांक दिया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जल का अपवर्तनांक। जल का अपवर्तनांक हमारा है 4/3। तो कह रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको लिख लेते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिएगा, चूंकि सूत्र हमारा क्या होगा, सूत्र हमारा होता है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में प्रकाश की चाल, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखिएगा, चूंकि यहाँ पर वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 4/3 इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल आपका पूछ रहा है, इसको हम लोग भी से डिनोट कर लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर जल में प्रकाश की चाल दिया है 2.25 गुणे 10⁸8। अब देखिएगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, इसमें इसका गुणा करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 3v इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे 4 × 2.25 गुणे 10⁸8 हो गया। अब देखिएगा, ये गुणे में इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो 4 गुणे 2.25 गुणे 10⁸8 बट्टा हमारा हो गया 3 से इसको हम लोग डिवाइड करें, भाग दें, 4 गुणे 3 सतह आपका हो जाएगा 21 और 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 × 15 गुणे 10⁸8 भी बराबर। देखिएगा, अब इस 4 का हम लोग इसमें मल्टीपल कर लेते हैं, तो 4 × 5 हो गया 20, 20 को 0 हासिल हो गया 2, 7 को 28, 28 2 कितना हो जाएगा 30, अर्थात 3.00
गुणे 10 पे घात 8, या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं v बराबर 3 गुणे 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी टॉपिक से रिलेटिव। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः 3 गुणे 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकेंड तथा 2 गुणे 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या दिया है। तो यहाँ पर हमारा है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया है। तो क्या दिया हुआ, तो थोड़ा इसको देख लेते हैं हम लोग। दिया है वायु में प्रकाश की चाल। देखिएगा, वायु तथा कांच में प्रकाश की चाल, एक वायु में प्रकाश की चाल है और दूसरा कांच में प्रकाश की चाल, दो वैल्यू भी है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर हो गया 3 गुणे 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। उसी प्रकार का रहा कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे कांच में प्रकाश की चाल बराबर 2 गुणे 10 पे घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, बोर्ड पेपर में भी आप लोग ऐसे लिखेंगे, सेम वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा पूछ रहा है, इसी को हमें ज्ञात करना है। तब सूत्र हमारा होता है वायु में प्रकाश, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। ये हमारा हो गया सूत्र। अब देखिएगा, इसको ज्ञात करना है हमें। अब लिख लेते हैं वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया, 3 गुणे 10 पे घात 8 दिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3 गुणे 10 पे घात 8 बट्टा इसका जो वैल्यू दिया 2 गुणे 10 पे घात 8। देखिएगा, ये आपका क्या होगा, कट जाएगा। क्या बचेगा, 3/2। इसको डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट कितना होगा, 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सवाल और दिया है, ये आखिरी। तो बोर्ड पेपर में अगर सवाल आएंगे तो इसी में से आपका क्या होगा, एक सवाल आपको बोर्ड पेपर में मिल जाएगा। अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल आपका दिया हुआ है, आखिरी सवाल ये है, थोड़ा इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 1.35 एवं 1.50 है। यदि प्रकाश किरणें कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है जल और कांच के अपवर्तनांक, मतलब जल का अपवर्तनांक दिया है और कांच का अपवर्तनांक। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे दिया है। तो क्या दिया है हमारा,
थोड़ा देखिएगा, जल के अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक कह सकते हैं, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक हमारा दिया है, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे AN W। अब कहेंगे AN W कैसे कहेंगे, तो देखिएगा यह वायु के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो ये वायु के लिए हमारा एयर होता है, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है, तो आपका जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है, इसको हम लोग लिखेंगे 1.35। उसी प्रकार आपका है कांच के अपवर्तनांक, तो हम लोग लिखेंगे कांच का अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक का हमारा सूत्र हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे ANG। ये आपका हो जाएगा 1.50। पूछ रहा है आपका कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमारा पूछ रहा है। अब हम लोग लिख लेंगे, इसको हम लोग डिनोट करेंगे GNW से। तो सिंपल से हम लोग लिख लेंगे GNW बराबर आपका सूत्र हो जाएगा ANG बट्टा ANW। अब यहाँ पर हम लोग मान रख लेते हैं, ANG का जो मान है 1.50 है, 1.50 बट्टा, देखिएगा ANW का जो मान है 1.35। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.11 आपका क्या होता रहेगा, आता रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा।